अगर मेरा वीडियो कोई जम्मू कश्मीर से देख रहा है तो बताओ ये मेरे हाथ में क्या है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो मैंने ना जब अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया था, फाइनल कर लिया था, मुझे यही ऑप्शनल करना है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया यूट्यूब पे कि कहाँ से पढूँ, कैसे पढूँ। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बहुत सारे टीचर अवेलेबल है यूट्यूब पे। एंड बहुत को मैंने फॉलो किया, देखा लेक्चर्स, स्लीपी क्लासेस, टॉपर्स का जब वीडियो देखता था तो उनसे भी सुनता था कि सब स्लीपी क्लासेस के बारे में बहुत बोलते हैं। तो मैं देखा तो अच्छा था, टीचर अच्छे हैं, अच्छे से समझाते हैं। एंड मे बी समझ भी आएगा, थोड़ा बहुत समझ आता है, ऐसा बात नहीं है। मुझे, मैं दूसरे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, खुद के बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ आता है। लेकिन सीरियसली मुझे स्लीपी क्लासेस से उतना कुछ मतलब वैसा नहीं मिला। तो फिर मैं दूसरी जगह फॉलो किया, दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी दूसरे टीचर्स को देखा, उनके भी लेक्चर थे। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सोशियोलॉजी ऑप्शनल का एकदम, क्योंकि ये मैं मेरे बैकग्राउंड में था ही नहीं ना, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कैसे होगा, थिंकर्स वगैरह क्या क्या होता है। तो जब मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद फिर मुझे एक टीचर मिली जिनका नेम है कुरत मलिक मैम, जिनका यूट्यूब का चैनल है करंट क्रंच। एंड वहाँ से मैंने उनका लेक्चर देखना शुरू किया तो मुझे बहुत ही मतलब इजी लगा यार, क्योंकि उनका जो लेक्चर होता है ना, जितना भी लेक्चर रहता है बहुत शॉर्ट रहता है, ज़्यादा लंबा 1 घंटे का 2 घंटे का ऐसा नहीं रहता। तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाती है। पढ़ने में भी मज़ा आएगा, सुनने में मज़ा आएगा उनको, बिकॉज उनका एक्सप्लेनेशन का वे जो होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। इसलिए मैं उनको फॉलो करने लगा एंड देखा, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। एंड उनका खुद का कोर्स चैनल है, जिनका सब्सक्रिप्शन जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये पेड प्रमोशन नहीं है। तो मेरे क्लोज़ में है मेरी एक फ्रेंड, तो उसके थ्रू मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। मतलब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया नहीं, उसका जो सब्सक्रिप्शन था मैंने यूज़ किया मैम का कोर्स देखने के लिए। एंड जब मैंने देखा तो उसमें कुछ भी मैं वैसा नहीं था, उसमें आंसर राइटिंग का था। मैम ने समझाया आंसर राइटिंग, वहाँ पे भी मैम ने यही बताया कि अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट करना है यूपीएससी के लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मत आओ। यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेपर है, नितिन सांगवान का मैम ने करवाया, पेपर भी वहाँ करवाया। जब वो आप अच्छे से कर लोगे तो फिर आप यहाँ पे आओ। वहाँ पे मैम ने आंसर राइटिंग करने के लिए बताया स्ट्रक्चर्ड वे में, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना आंसर राइटिंग एग्ज़ामिनेशन में, मेंस एग्ज़ाम में कर सकते हो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। तो वहाँ से आपको वो गाइडेंस मिल जाएगा। तो आपको अगर पढ़ना है तो मैम के चैनल पे जाओ, पेपर ए पेपर बी का प्लेलिस्ट बना हुआ है नितिन सांगवान सर का। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवाया, सब कुछ समझ आएगा। मैं वहीं से पढ़ने वाला हूँ, कंप्लीट करने वाला। फ़िलहाल तो अभी एनसीईआरटी कर रहा हूँ। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैम का सारा लेक्चर देखूँगा, उसके बाद आंसर राइटिंग का ज़रूरत होगा तो फिर मैम से कांटेक्ट भी करूँगा। फ़िलहाल मैम तो मुझे पर्सनली जान भी नहीं रही है, बट मैं उनको लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, मैम को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उनका एंशियंट हिस्ट्री का भी जो लेक्चर है ना, बहुत ही अच्छा है। मैम ने बहुत अच्छे तरीके एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर समझाया हुआ है, बट पूरा कवर नहीं किया है उन्होंने। तो जितना भी है समझ आएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैम ने समझाया है सब कुछ। बस यही बोलना चाहूँगा, और मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना अच्छा अच्छा लेक्चर बनाने के लिए। आगे भी आप बनाते रहें, स्टूडेंट को गाइड करते रहें। और यार कैमरा पे आके, कैमरा के सामने आके बातें करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपना डेली व्लॉग बना रहा हूँ एंड रेगुलर लेके आता ही रहूँगा व्लॉग, ठीक है। एंड मैं देख रहा हूँ अपने चैनल पे ना मेरा कोई व्यूअर्स बढ़ रहा है, कोई ना ज़्यादा मतलब उस पर इंगेजमेंट है, कोई देख ही नहीं रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, गाइड ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये देख के डिमोटिवेट हो जाऊँगा, बनाना बंद कर दूँगा। मैं खुद के इंटरेस्ट के लिए व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, ना कि लोग देखें, लोग तारीफ़ करें। मुझे पता है कि जब तक कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं मिल जाता लोग तारीफ़ नहीं करते। तो डेली मैं कर रहा हूँ, रेगुलर वे बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊँगा, लेके आता रहूँगा। चाहे लोग मतलब मुझे मतलब ये भी बोले कि यार कैसा बना रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। कोई कुछ भी कहें उससे मतलब नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए बना रहा हूँ बेसिकली, वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मैं खुद को देख पाऊँ मैंने क्या क्या मिस्टेक करता हूँ बोलने में,
तो इस चीज़ से मेरा इम्प्रूवमेंट होगा एंड धीरे धीरे हो भी रहा। मैंने पहले किस तरह से करता था, आज समझ में नहीं आता ना स्टार्टिंग में क्या बनाए नहीं बनाए, क्या बोले नहीं बोले, लोगों के सामने क्या बोलना चाहिए, तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा और आगे भी बहुत होगा इम्प्रूवमेंट, तो एटलीस्ट मेरे बोलने का तरीका इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए मैं बना रहा हूँ एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू गेट सक्सेस। कंसिस्टेंट हूँ अपने पढ़ाई के प्रति भी और व्लॉगिंग भी डेली कर ही रहा हूँ। तो ये डेली करता रहूँगा व्लॉगिंग और देखता हूँ कभी न कभी तो सक्सेस मिलेगा व्लॉगिंग में भी। मुझे पता है आज नहीं है तो धीरे धीरे करके चैनल ग्रो ज़रूर होगा, मुझे पता है। बिकॉज़ मैंने देखा है मेरा जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया था ना, व्लॉगिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियोज़ डालता था जैसे तैसे करके, तो धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, 10 थे, 15 हुए ऐसे करके। तो धीरे धीरे मैं जब डालता गया चैनल ग्रो होता गया, बहुत मतलब खुशी हुआ। कम से कम 830 सब्सक्राइबर हो गए धीरे धीरे करते करते। आज आज 830 सब्सक्राइबर हैं मेरे। फिर भी मुझे कोई ये नहीं है कि सब्सक्राइबर घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो मैं अपना बना रहा हूँ। ये सब्सक्राइबर देख के ही मैंने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट किया कि चलो एटलीस्ट इतना बड़ा है तो आगे मैं अगर कुछ करता हूँ तो खुद में भी इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा और सब्सक्राइबर भी गेन करूँगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर मेरा गेन होगा और व्लॉगिंग की दुनिया में मैं हो सकता मैं अच्छा कर जाऊँ। तो पता नहीं ये किसी को पता नहीं होता ना कि कौन अपने लाइफ में किस जगह सक्सेस पा जाए। तो हो सकता है मैं अगर यूपीएससी में मेरा प्लान फेल हो जाता है तो ये यहाँ से भी मुझे कुछ मिल सकता है हेल्प। तो इसलिए मैं अपना कर रहा हूँ एंड आप लोग सपोर्ट करो, गाइड करो। एंड कुछ गलती कर रहा हूँ तो उसमें मुझे गाइड करो, ठीक है। ये नहीं कि आप मुझे डिफेम करो या फिर मेरा बुराई करो कि यार थोड़ा ओवर कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब चीज़ नहीं होता है। या किसी भी इंसान को आप ऐसे करके डिमोरलाइज़ मत करना। अगर कोई कुछ कर रहा है ना अपने लाइफ में तो उसको मतलब सपोर्ट करो या फिर उसको गाइडेंस दो कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए अगर आपको पता है तो। और आपको पता ही नहीं है, वो चीज़ आपने खुद नहीं किया है, तो फिर आप तो उसका बुराई करोगे ही ना कि यार थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ऐसे बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जो भी बोलो दैट डजेंट मैटर फॉर देम, बिकॉज मेहनत करने वाले जो है ना वो अपना मेहनत करते रहेंगे। लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे दैट डजेंट मैटर इन देयर लाइफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।